कि कंटेनमेंट जोन का पेरीमीटर डिफाइन किया गया है, उसमें स्ट्रिक्टली मूवमेंट इनवर्ड या आउटवर्ड अलाउड नहीं है। जो गाइडलाइंस हैं वो हमने आपके साथ शेयर की हैं, पब्लिक के साथ भी शेयर की हैं। मेडिकल इमरजेंसीज का क्या प्रोसीजर है उसको अलाउ किया जाएगा, और बाकी जो मूवमेंट है वो कम्प्लीटली उसमें रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। और ये लिमिटेड एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ ये डिक्लेयर किया गया है। लगभग 200 मीटर का एरिया है, या 350 to 400 हाउस होल्ड्स हैं जहाँ ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है, तो उन एरियाज़ में कम्प्लीटली ये रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। पासिस की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने कहा कि रेड जोन से मूव करना अलाउड ही नहीं है। जब अलाउड नहीं है तो उसमें फिर पास की तो बात नहीं बनती है। सिटी सेंटर का क्या हाल रहेगा, क्योंकि उसमें सिटी सेंटर पे कोई नहीं है, क्या वहाँ पे बिजनेस नॉर्मली रन करता है? देखें, अभी तक तो ऐसा है कि जितने भी कंटेनमेंट जोन है जहाँ नंबर ऑफ केसेस, जैसे पहले मैंने कहा कि जहाँ लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं वहाँ केसेस नहीं आ रहे हैं। 24 मैंने ऐसी लोकेशंस आपको बताई कि जहाँ पे लोगों ने प्रिकॉशन लिए, कोऑपरेट किया, उनका एरिया रेड जोन पिछले महीने डिक्लेयर हुआ था, आज वो ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन में चले गए और नॉर्मल लाइफ वहाँ पे रिस्टोर हुई है। अब जहाँ तक सिटी सेंटर या किसी पर्टिकुलर जगह का सवाल है, अभी तक एज ऑन डेट जहाँ पे क्लस्टर ऑफ केसेस हमारे पास पॉजिटिव आए हैं, जो 99 लोकेशन हमने नोटिफाई की हैं, वो कंटेनमेंट जोन है, उसमें ये सारे जो प्रिकॉशंस हैं लिए जाएंगे। बाकी जो दूसरे एरियाज हैं जो कंटेनमेंट जोन में नहीं है, उसके लिए गाइडलाइन जो हमने ऑलरेडी 13 जून को निकाली हैं वही अडॉप्ट की जाएंगी, जिसमें बड़ा स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन लेने के लिए उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि आपको मास्क पहनना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, किस दिन पे कौन सी शॉप या एस्टेब्लिशमेंट खुल सकती है। तो दूसरी भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बीच में जो डिस्कशन में थी कि जहाँ भी कंटेनमेंट जोन है उसमें कोई अगर पब्लिक पार्क हो, पब्लिक प्लेस हो, या कोई भी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो अदरवाइज गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्डर के तहत अलाउड हो ओपन करना, वो नहीं होगी, क्योंकि वो कंटेनमेंट जोन है, उसमें किसी किस्म की कोई भी जो एक्टिविटी अलाउ नहीं की जा सकती। नहीं, आप गलत रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप नो 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 मैंने कहा कि नो 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 मैं ऐसा नहीं है। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि आप एक क्लियर स्टेटमेंट को मिसरीड करके ऐसे अगर बताएंगे। मेरा वाज़ेह तौर पे ये कहना है कि जो भी कंटेनमेंट जोन है, कंटेनमेंट जो जोन है उसमें कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं होती, वो गवर्नमेंट के अगर किसी ऑर्डर के तहत अलाउ की हो। आज एक एरिया कंटेनमेंट जोन है, प्लीज़ अलाउ मी टू कंप्लीट। अगर आज कोई एरिया कंटेनमेंट जोन है उसमें कोई पार्क आता है, डेफिनेटली वो बंद रहेगा। जब वो कंटेनमेंट जोन कल नहीं रहता है, वो डिनोटिफाई हो जाता है या ग्रीन जोन में जाता है, तो डेफिनेटली वो उसमें जो बाकी जो ऑर्डर है वो अप्लाई करेंगे। डॉक्टर से बात करता आधा घंटा पहले, उनका कहना था कि जो इस वक्त सिचुएशन है इसमें ये हल्के फुल्के लॉकडाउन कुछ नहीं कर सकते, स्ट्रिक्ट कर्फ्यू की जरूरत है। जो बोल के अपना वो एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर को अपने राय दे रहे थे, क्या वाकई में इस तरह से इसका हालात सुधारे जा सकते हैं? देखें, ऐसा है कि जैसे मैंने पहले बताया कि हमने बड़ी इलाबोरेट कंसल्टेशंस की हैं सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसमें स्कीम्स और मेडिकल कॉलेज भी इन्वॉल्व हैं। तो लिखित में उनकी तरफ से काफ़ी हमारे पास सुझाव आए हैं, उनकी तरफ से रिकमेंडेशंस आई हैं, उस पर हम वर्क कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि आपके पास बड़ा डिफ़िकल्ट चॉइस ये हो जाता है कि एक कंप्लीट लॉकडाउन के बीच में आज ही आप देखें कि काफ़ी लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये जो कंटेनमेंट जोन है ये भी एक साजिश है। मुझे लगता है कि जो इस किस्म की चीज़ें पब्लिक में कही जा रही हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों की तरफ से हो रहा है जो आज भी कोरोना वायरस को साजिश के तौर पे बता रहे हैं, किसी चाल के तौर पे बता रहे हैं, और आज भी बता रहे हैं कि नॉन एग्जिस्टेंट है। मुझे लगता है कि एक चीज़ गलत ये भी हो रही है कि उन लोगों को सवाल नहीं किया जा रहा है, उनको कभी क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता है। तो वो भी एक जहाँ मुझे लगता है कि जब ये हमारी ड्यूटी है बोलने की, तो साइलेंस इज कल्पेबल। जस्ट अलाउ मी टू कंप्लीट। आपने जैसे डॉक्टर्स का बताया, तो डॉक्टर से कंप्लीट हमने ऑन बोर्ड लेके उनसे कंसल्टेशन करके हमने ये लिया है, और एक शुरुआत है कि जितने भी कंटेनमेंट जोन है वो बंद रहेंगे, और अपनी फीडबैक जो कंसर्न अथॉरिटीज़ को अप्रोप्रिएट लेवल पे भी दी गई है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब भी जो डिसाइड करे रीजन के लिए, तो डेफिनेटली वो अडॉप्ट किया जाएगा। मैं फिर से एक बार वाज़ेह करूं कि जैसे कंटेनमेंट जोन का मैंने आपके साथ शेयर किया, और मीडिया में भी जैसे हमने ऑलरेडी शेयर किया है कि कंटेनमेंट जोन का बड़ा एक सीधा सा प्रोसीजर है कि अगर आपके पास जैसे 28 डेज़ तक वहाँ पे कोई केसेस नहीं आते हैं तो उसको वो रिस्ट्रिक्शंस हटाई जाती हैं। तो वो 14 डेज़ या 28 डेज़ की जैसे ग्रेडेशन है नंबर ऑफ केसेस ना आने के बाद, तो अकॉर्डिंगली वो रिस्ट्रिक्शन जाती हैं। तो इसमें कोई डेट वाइज नहीं है या 1 वीक या 2 वीक है, इट विल प्योरली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ केसेस। नंबर ऑफ केसेस कम आपके कब होंगे जब आप चेन को ब्रेक करेंगे। चेन ब्रेक कब होगी? जब आप मास्क पहनेंगे, फिजिकल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रखेंगे, और अपने घर में अपने पर्सनल स्पेस में पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे। तो वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मुझे लगता है कि आप सबकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट भी रहेगी कि लोगों को इस चीज़ के लिए एजुकेट किया जाए। अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में देखें, पहले आपने चीज़ लॉकडाउन की, ठीक है, वो एक हायर एक्सट्रीम लेवल पे है। उससे नीचे अगर आप लेवल पे देखें तो कंटेनमेंट जोन में कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन, कंप्लीट शटडाउन, या एक माइक्रो लॉकडाउन आप कह सकते हैं कि कंटेनमेंट जोन में है। जब कंटेनमेंट जोन हटेगा कैसे? जब नंबर ऑफ केसेस नहीं आएंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ केसेस कैसे नहीं आएंगे? जब आप चेन को ब्रेक करेंगे,
और उसमें मल्टीपल चीज़ें हमने बता दी कि आप जब मास्क पहने, अपने इवन पर्सनल स्पेस में भी, घर में भी हैं, जब बैठते हैं तो मास्क पहने, फिजिकल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रखें, और पर्सनल हाइजीन, हैंड हाइजीन मेंटेन रखें। किसी चीज़ को टच करते हैं हाथ को धोना चाहिए साबुन के साथ, और सैनिटाइज़र यूज़ किया जा सकता है जब आपके पास सोप वॉश नहीं है। तो उस चीज़ के लिए मुझे लगता है लोगों को ज़्यादा हमें मोटिवेट करना चाहिए। और इसमें मैं एक चीज़ मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा कि जो लोकल कंटेनमेंट जोन है उसमें हमें ज़रूरत है इस वक्त के जो लोकल वॉलंटियर्स हैं, लोग आएँ, अपने इंटरेस्ट में उस एरिया को कम्प्लीटली सील्ड रखें, कम्प्लीटली उसको सील्ड रखें, कोई ना वहाँ से बाहर आए ना अंदर जाए, एक्सेप्ट फॉर मेडिकल इमरजेंसीज या एसेंशियल सर्विसेज में जहाँ हमें कोई ऐसी ज़रूरत है, और अपने एरिया को वो बचाएं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि 24 एरियाज ऐसे हैं जो डिनोटिफाई किया गया क्योंकि लोगों की तरफ से रिस्पांस वहाँ पे अच्छा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर इसको लाइटली हम नहीं लेंगे, आने वाले दिनों में काफ़ी सीरियसली लेके अगर लोग चलते हैं और कोऑपरेट करते हैं हेल्थ टीम्स के साथ भी, तो रिस्पॉन्स अच्छा हो सकता है। अजान साहब। जी सर, जो अभी टूरिज्म के ऊपर ऑर्डर आया था, जो साहब ने शेयर किया था कि यहाँ पे एसओपीज होगी और यात्रा भी जो भी शुरू होने वाली है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? 99 कंटेनमेंट हाँ, देखिए एब्सोल्युटली क्लियर मैंने आपको बता दिया कि जहाँ भी कंटेनमेंट जोन होता है, पहली चीज़ ये है कि जहाँ आपके पास एक क्लस्टर ऑफ केसेस आता है दैट इज़ ए कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन जब बन गया उसमें कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं है, दैट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर। और उसमें बाकी जो है चीज़ें आप रीड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो शायद साहब बात करें जो आपका बुलेवार्ड बना इंडिया है, वहाँ पे आपने खुद भी देखा होगा कि किस तरह का वहाँ गैदरिंग रहता है, लेकिन वो जोन्स में अभी नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पे कैसे आप देखिए जब इतने वाइड स्प्रेड आपके पास कंटेनमेंट जोन है तो ऐसे एरियाज़ में जहाँ रेगुलर रिकरेंट रिपोर्ट्स हमारे पास वायलेशंस की आ रही हैं वहाँ एनफोर्समेंट काफ़ी स्ट्रांगली किया जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि पहले कुछ लिमिटेड ऑफिसर ऑथराइज थे, अब हमने ज़्यादा ऑफिसर्स को ऑथराइज किया है फाइन करने के लिए, मास्क की वायलेशन के लिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए, तो उसमें वो डेफिनेटली किया जाएगा।